बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन श्री आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। फरवरी 2016 की अखंड ज्ञान से लिया आज का विषय है, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। नन्हे प्रहलाद को कभी ऊंची पहाड़ी से गिराया गया, कभी सर्पों की कोठरी में डाला गया, कभी मस्त हाथी के पैरों तले रोंदने का प्रयास किया गया, तो कभी अग्नि में जिंदा जला देने की कुचेष्टा की गई। किसके द्वारा? स्वयं उसके पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा। परंतु हर बार प्रहलाद की रक्षा हुई। किसने की? स्वयं श्री भगवान ने। रानी दमयंती बीहड़ जंगलों में अपने पति के साथ शत्रुओं से बचती फिर रही थी। एकाएक एक व्याघ्र की वासनात्मक दृष्टि उस पर पड़ी। उसके शील को भंग करने के लिए वह कामुक उसकी ओर दौड़ा। दमयंती का पति उसे छोड़कर भाग खड़ा हुआ, पर फिर भी दमयंती के सतीत्व की रक्षा हुई। कैसे? उसके नेत्र ज्योति से प्रकट हुए भगवान के दिव्य प्रकाश ने व्याघ्र को भस्म कर डाला। गजराज को जलकुंड में जब ग्रहा ने जकड़ लिया तो उसकी रक्षा किसने की? बैकुंठ से दौड़े चले आए प्रभु परमेश्वर ने। दुर्वासा के श्राप से संत्रस्त राजा अम्बरीश के जीवन की रक्षा किसने की? स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने। 5 शूरवीर महावीर पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी जब कुरु सभा में असहाय विलाप कर रही थी और दुष्ट कौरव उसका चीर हरण करने को तत्पर थे, तब उसकी लाज किसने रखी? वस्त्र अवतार धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। मीरा की प्राण रक्षा के लिए किसने हलाहल को अमृत बना दिया? विषधर सर्पों को किसने फूलों के हार में परिवर्तित कर दिया? मीरा के गिरधर गोपाल नटवर नागर ने। ऐसी पौराणिक गाथाएं अनंत हैं, पर आज का आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग इन्हें मात्र मिथिक मानता है। अंधविश्वास व अंधश्रद्धा से अस्तित्व में आई कल्पित कथाएं मानता है। वेद डंक कहता है कि प्राचीन भारत के लोग किंवदंतियां गढ़ने में माहिर थे। शायद उसकी इसी सोच पर कुठाराघात करने के लिए ईश्वर आज भी दिव्य घटनाओं को घटित कर रहा है, वह भी केवल भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी। प्रभु की इन अलौकिक लीलाओं को आधुनिक वैज्ञानिक तर्क का कोई आधार नहीं दे पाते और अंततः मानने को बाध्य हो जाते हैं कि ये श्रद्धा और विश्वास से ही समझी जा सकती है। आइए ऐसे ही कुछ तथ्य हम आपके साथ साझा करते हैं। लीड बीटर ने अपनी पुस्तक इनविजिबल हेल्पर्स में ऐसे अनेक दृष्टांतों का संकलन किया है जो प्रखर प्रमाण है कि आज के युग में भी ईश्वरीय सत्ता द्वारा भक्त श्रद्धालुओं की रक्षा होती है। श्रद्धा, विश्वास व प्रार्थना द्वारा मनुष्य परमात्म चेतना को आकृष्ट कर सकता है। लेडी रूथ मॉन्टगोमरी की पुस्तक अ सर्च फॉर द ट्रुथ में भी यही तथ्य उजागर किए गए हैं। इस पुस्तक की सबसे रोचक व विलक्षण घटना है वीपिंग स्टैचूज ऑफ सेरायूज, अर्थात सेरायूज की रोती हुई प्रतिमा। 21 मार्च 1953 की बात है। कुमारी एंटोनिना का विवाह हुआ। विवाह में अनेक उपहार भेंट किए गए। उन्हीं उपहारों में से एक थी भगवान की छोटी सी मूर्ति। वह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी थी, भीतर से पोली थी और ऊपर से एनामिल चढ़ी थी। एंटोनिना को उस मूर्ति से बेहद लगाव हो गया। वह उसे अपने इष्ट की तरह पूजने लगी, उसके समक्ष अपने मन की हर बात कहती। बीतते समय के साथ एंटोनिना ने गर्भ धारण किया, परंतु डॉक्टरी जांच में पता चला कि उसके गर्भ में विष फैल गया है और उसके बचने की उम्मीद न के बराबर है। गर्भ के विकसित होने के साथ साथ एंटोनिना दुर्बल होती गई। उसकी आंखें धंस गई, चेहरा पीला पड़ गया, मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। एक दिन उसे भयंकर दौरा पड़ा। दौरे के बाद जब उसे होश आया तो मूर्ति के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आत्मा रुदन कर रही थी। उसने गुहार की, हे प्रभु, मैंने तो तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम किया, अपनी अंतरात्मा से जुड़कर तुम्हारा पूजन आराधन किया, तुम्हें ही अपना सर्वस्व माना।
फिर तुम ऐसे निर्दयी कैसे हो गए? क्या मेरे दुख को देखकर तुम्हें पीड़ा नहीं होती? मैंने तो सुना था कि प्रभु करुणा निधान होते हैं। वह प्रभु के आगे अपने हृदय के भावों को रख रही थी कि अचानक उसने देखा कि मूर्ति की आंखों से आंसू झरने लगे। वह स्तंभित रह गई। धीरे धीरे यह खबर पड़ोस, मोहल्ले, नगर, समूचे सैरायूज और फिर अमेरिका तक में फैल गई। मूर्ति का निरीक्षण परीक्षण किया जाने लगा। सर्वप्रथम डॉक्टर मरियो मेसिना ने जांच की। मूर्ति की अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह से पड़ताल की। कहीं कोई नमी दिखाई नहीं दी। उसके बाद ला सिलसिला दैनिक पत्र के संपादक ने भी उसी मूर्ति का परीक्षण किया और फिर अपने पत्र में छापा, मूर्ति से गिरते आंसू वास्तविक हैं, कहीं कोई छल छद्म नहीं, परमात्मा की शक्ति विलक्षण है। श्री मासूमेकी की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन इटालियन क्रिश्चियन लेबर यूनियन के अध्यक्ष प्रोफेसर पाओलो अल्बानी आदि ने भी तथ्य की जांच पड़ताल की, पर मूर्ति से होते अश्रुपात का कोई लौकिक कारण नहीं जान सके। 1 सितंबर को एक जांच आयोग नियुक्त किया गया। उसके कुछ सदस्य थे जोसेफ ब्रूनो, डॉक्टर माइकल कैलो, डायरेक्टर ऑफ माइक्रोग्राफिक डिपार्टमेंट, डॉक्टर फ्रैंक कोटिजिया, असिस्टेंट डायरेक्टर, डॉक्टर ब्रिटनी जो कि एक केमिस्ट थी, आदि। इस आयोग ने मूर्ति की आंखों से बहते आंसुओं का नमूना लिया और उनका विश्लेषण किया। विश्लेषण के परिणाम को प्रोफेसर एल रोजा ने एमडी कास्ट्रो को लिखकर भेजा। रेस्पेक्टेड श्री एमडी कास्ट्रो, मूर्ति का प्लास्टर बिल्कुल सूखा हुआ है। उससे बहते आंसुओं का परीक्षण आर्क बिशप क्यूरियो द्वारा नियुक्त कमीशन ने किया। माइक्रो किरणों से देखने के बाद उन आंसुओं में वे सभी तत्व पाए गए जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे के आंसुओं में होते हैं। मेरी पूर्ण जानकारी में मेरे हस्ताक्षर साक्षी हैं। हस्ताक्षर प्रोफेसर एल रोजा। इस घटना के ठीक 7 दिन बाद एंटोनिना बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसी के साथ मूर्ति से होता निरंतर अश्रुपात एकदम से रुक गया। तब भक्तों ने दृढ़ स्वर से कहा, यह घटना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर है और अपनी प्रिय उपासकों की पीड़ा से द्रवित हो उठता है और उनकी रक्षा करता है। आधुनिक तर्कशील वर्ग के पास इस रहस्य का कोई उत्तर ना था, तो उन्हें हार माननी पड़ी। एक अन्य उदाहरण को सुनते हैं। बात उन दिनों की है जब चीन पर ब्रिटेन का अधिकार था। शंघाई में एक गुरुद्वारे में एक ग्रंथी था, अनन्य भक्त, ईश्वरीय प्रेम से लबालब। एक दिन उसके गुरुद्वारे के बाहर एक सज्जन की हत्या हो गई। पुलिस ने उस ग्रंथी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर मुकदमा चला और वह अपने निर्दोष होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। फलस्वरूप निर्दोष ग्रंथी को हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के लिए हांगकांग से जल्लाद को बुलाया गया। तय दिन फांसी के सारे इंतजाम कर ग्रंथी को फंदे के सामने खड़ा किया गया। तब ग्रंथी के मन से आर्त पुकार उठी, हे प्रभु, मैंने तो सबको यही सिखाया सुनाया है कि प्रभु सच्चे भक्त पर कभी आंच तक नहीं आने देते। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के शब्द तेरी ऐसी ही महिमा का गुणगान करते हैं। इसीलिए तेरे दयालु व भक्तों के रक्षक होने पर मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है। तो फिर क्या मैं ही गलत हूं? क्या मैं ही दोषी हूं? वह यह सोच ही रहा था कि जल्लाद ने उसके गले में फंदा डालकर नीचे का तख्ता हटा दिया। पर यह क्या चमत्कार घटित हुआ। रस्सा टूट गया और ग्रंथी फर्श पर जा गिरा, पर उसे कहीं कोई चोट नहीं आई। अधिकारी गणों को गहरा धक्का लगा। सूचना ब्रिटिश काउंसिल जनरल सर जॉन ब्रेनन तक पहुंची। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया, परंतु वह रस्सा टूटने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ सका। तब एक अन्य मजबूत रस्सा मंगवाया गया। ग्रंथी के वजन से 4 गुना अधिक वजन उस रस्से पर लटकाकर उसकी मजबूती पर की गई। फिर दोबारा फांसी की व्यवस्था की गई। इस बार उच्च अधिकारी भी मौके पर उपस्थित थे। उन सबके समक्ष ग्रंथी के गले में फंदा डाला गया और जैसे ही तख्ता खींचा गया, सभी के मुंह अचरज से खुले रह गए। पुनः वही घटना घटी थी।
रस्सा बीच से टूट गया था और ग्रंथि की रक्षा हुई थी। तब चीन के ब्रिटिश राजदूत सर नाइपुल होंगशेन यह कहने को बाध्य हो गए थे कि ग्रंथि निर्दोष है, इसीलिए स्वयं परमात्मा इसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया है और परमात्मा के कानून के आगे हम इंसानों के कानून की क्या बिसात। ग्रंथि को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस तरह के कई प्रामाणिक उदाहरण इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि ईश्वर अपने भक्त प्रेमियों की रक्षा के लिए हर सीमा को लांघ जाता है। यदि हम भी ईश्वर की इस महती कृपा के साक्षी बनना चाहते हैं तो आवश्यकता है उस पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखने की। इन गुणों को प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे समक्ष रखा है। जाने बिनु न होए प्रतीति, अर्थात ईश्वर को जाने बिना उस पर विश्वास नहीं हो सकता। जब हम अपने अंतर्घट में गुरु कृपा से ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं तभी हम उसे जान पाते हैं। जानते हैं तो श्रद्धा और विश्वास प्रकट होता है, भक्ति प्रेम दृढ़ होता है और ईश्वर व हमारा एक अटूट संबंध बन जाता है। इस संबंध का निर्वाह ईश्वर पूरे प्राणपन से करता है। नरसिंह पूर्व तापिन्य उपनिषद का एक प्रसंग इसी संदर्भ पर प्रकाश डालता है। प्रसंग में देवता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे प्रजापति, भगवान को नरसिंह कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? उत्तर स्वरूप ब्रह्मा जी कहते हैं, संपूर्ण जीव जगत में नर सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का स्वामी है और वहीं बल की पराकाष्ठा सिंह में पाई जाती है। जब जब प्रभु के भक्तों पर कोई कष्ट आता है तो भगवान अति श्रेष्ठ बुद्धि चातुर्य व शारीरिक पराक्रम का सहयोग कर अपने भक्तों की रक्षा हेतु तत्पर उठते हैं। इसीलिए उन्हें नरसिंह कहकर संबोधित किया जाता है। नरसिंह भगवान की दया दृष्टि के हम सभी पात्र बने, यही इस लेख का उद्देश्य है। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें, कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।